तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। शायद किसी देश के राजा का इकलौता बेटा अचानक पागल हो गया, और पागलपन ऐसा सवार हुआ कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजा ने बहुत सारे वैद्य, हकीम, चमत्कार दिखाने वाले, जादू दिखाने वालों
को बुलाया, फिर भी बीमारी ठीक ही नहीं हुई और बीमारी तो बढ़ती ही गई। और बीमारी ये थी कि वो बेटा अपने आप को मुर्गा ही समझने लगा। उसने कपड़े निकाल दिए और वो मेज के नीचे जाकर दिन रात बांग देते रहता है। उसको पकड़ो तो वो भागता है। वो कहता है मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं। वो मुर्गों की तरह ही चलता है। जमीन पर खाना पीना सब छोड़ दिया, क्योंकि वो मनुष्यों का खाना है, मुर्गे थोड़ी ना खाएंगे। सारे उपाय किए, परंतु उसका निश्चय बढ़ता गया कि मैं मुर्गा ही हूं और ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन। सबने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, परंतु ठीक होने का कि कोई चिन्ह नहीं थे। आखिरकार एक फकीर आया। फकीर ने दस्तक दी और राजा से कहा, तुम्हारे बेटे को केवल मैं ही ठीक कर सकता हूं। राजा को विश्वास न हुआ। ना तो तुम हकीम हो, ना कोई वैद्य, ना तुम जादू जानते हो, ना कोई चमत्कार, तुम कैसे ठीक करोगे? वो कहता है कि तुम्हारा बेटा पागल हुआ है और उसे ठीक वही कर सकता है जो उससे भी बड़ा पागल हो, जो कि मैं हूं। अब तक जो लोग आए उसे ठीक करने, वो तो अ ब क ख ग भी नहीं जानते इलाज का। मैं पूर्ण रूप से सज्ज हूं उसका इलाज करने के लिए। राजा को लगा कोई बात नहीं, अवसर तो देना चाहिए। और जैसे ही वो जाता है अंदर राजकुमार के पास, वो फकीर भी अपने कपड़े फेंक देता है और उसी राजकुमार की तरह मेज के नीचे और बांग देने लगता है। और राजकुमार कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं मुर्गा हूं। राजकुमार कहता है, मुर्गा? पर दिखते तो तुम मनुष्य जैसे हो। कहता है, दिखने से क्या हो गया? अंतरात्मा में जो है वही सत्य है, मैं जानता हूं। दोनों की दोस्ती हो जाती है। कसमें खाते हैं कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे और ये दुनिया हमारी दुश्मन। ठंड के दिन है। एक दिन वो फकीर कपड़े पहन लेता है। राजकुमार कहता है, धोखेबाज, मुझे पहले ही पता था तुम मनुष्य हो, कपड़े क्यों पहने? वो कहता है, कपड़े पहनने से क्या हो, हूं तो मैं मुर्गा ही। अंतरात्मा में क्या है वो महत्वपूर्ण है, बाहर से क्या किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। राजकुमार को विश्वास होता है मुर्गा ही। और वो कहता है, मैं कोई साधारण मुर्गा नहीं हूं, तुमसे अधिक अनुभवी मुर्गा हूं। तुम अभी छोटे हो, इस क्षेत्र में मेरा अनुभव ज्यादा है। एक दिन वो फकीर भोजन मंगाता है। वो राजकुमार कहता है, ये क्या कर रहे हो? मनुष्य का खाना खाते हो, हम मुर्गे हैं, मुर्गों का खाना खाना चाहिए। कहता है, खाना खाने से क्या फर्क पड़ता है तो मुर्गा ही, चाहे कोई भी खाना खा ले। ऊपर का ये दिखावा क्या कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, अंतरात्मा तो मुर्गे की है ना। और धीरे धीरे वो राजकुमार भी कपड़े पहनने लगता है और धीरे धीरे उस राजकुमार को वो मना लेता है भोजन करने के लिए। और धीरे धीरे मनुष्यों जैसा व्यवहार और मनुष्यों के सारे तौर तरीकों में वो फकीर उस राजकुमार को ले आता है।
और आखिरकार वो राजकुमार ठीक हो जाता है। जटिलता हमारे मन में है, कठिनता हमने स्वयं निर्माण की है। जीवन सरल है, हमारे भ्रम, हमारी मान्यताएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार हमें भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं और जीवन को अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। धीरे धीरे वो जो परतें हैं जटिलता की, उसको छोड़ते जाना है और सहजता की तरफ चलना है। और सबसे सहज क्या है? बिंदु। तो आज की मुरली पॉइंट नंबर 1, सबसे सहज मात्रा है बिंदु। दूसरा, बाप तुम्हें सिखलाते हैं बिंदु का हिसाब। सबसे सहज है बिंदु, और बाप तुम्हें कौन सा हिसाब सिखलाते हैं? बिंदु का हिसाब सिखाते हैं, और दूसरे हिसाब नहीं सिखाते, यही एक हिसाब है। तीसरा, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, 3 बिंदु लगाओ, रचना, ड्रामा। चौथा, इसी बिंदु में तीनों समाये हुए हैं, बाप, आप और रचना। बिंदु मेडिटेशन, सब कुछ यहाँ ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। न सूक्ष्म वतन, न परम धाम, न इसको सकाश न उसको सकाश, न यहाँ यात्रा न वहां यात्रा, सब कुछ यहीं पर है। पांचवा, जानना क्या है? बिंदु। करना क्या है? बिंदु को याद। छठवा, ये बिंदु ही तुम्हें क्या बना देता है? सहज योगी। बाकी सब चीजें कठिन योगी बनाते हैं, जटिल योगी बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड योगी बनाते हैं। इजी योगी बिंदु। ये सारा जो विस्तार है वो किस में समाया हुआ है? 84 जन्म के संस्कार किस में समाये हुए? सारा वृक्ष किस में समाया हुआ है? बीच में, बिंदु में। सब कुछ यहाँ ही है। बैठो और केवल इस बिंदु को देखो, इस बिंदु का स्मरण करो, इस बिंदु का चिंतन करो, इस बिंदु के बारे में विस्तार करो, चर्चा करो, केवल एक बिंदु के बारे में। विस्तार सारा बिंदु का है। 7वां, 8वां, ये एक ही बिंदु है, फुल स्टॉप की मात्रा। बिंदु बंद, बिंदु के साथ जाना है। 8वां, 9वां, वो घर भी कौन सा घर है? बिंदुओं का घर, बिंदुओं का गांव है, बिंदुओं का ग्राम, बिंदु ग्राम। कौन सा ग्राम? बिंदुपुर, बिंदुनगर, बिंदुगढ़, माउंट बिंदु। बिंदु। समाप्ति की मात्रा भी क्या है?
बिंदु। समाप्ति की मात्रा बिंदु। सागर क्या है? बिंदु। गुणों का सागर, ज्ञान का सागर भी क्या है? बिंदु। सब कुछ बिंदु ही बिंदु है। मस्तक पर जो चमक रहा है वो क्या है? जो करता धरता है वो कौन है? बिंदु। जो निर्माण की शक्ति है, जो सारी शक्तियां है, कौन कौन सी शक्तियां गिनाई? 4। साइंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, निर्वाण की शक्ति और निर्वाण जाने की शक्ति क्या है? कितने हो गए? 14। सारे क्या है ये? 14 के 14 बिंदु। फिर से एक बार, सबसे पहला, सबसे सहज मात्रा। लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुरली एक लाइन बाय लाइन है, सब कुछ दिया है उसमें, करना कुछ भी नहीं है। अच्छा, लिखने से याद होता है इसलिए लिखो, ये भी ठीक है। पहला सबसे सरल बिंदु। दूसरा, सारा हिसाब बाप जो समझाते हैं किसका समझाते हैं? बिंदु का। तीसरा, 3 बिंदु। चौथा, ये सब कुछ जो समाया हुआ है यहां समाया हुआ है। बिंदु, परमात्मा, सब कुछ इस बिंदु में, सब कुछ समाया हुआ है। अगला, जानना क्या है और करना क्या है? बिंदु। अगला, ये बिंदु क्या बना देता है? सहज योगी। अगला, ये जो विस्तार है सारा, 84 जन्म, संस्कार, सब कुछ किस तरह? बिंदु। अगला, बिंदु बनकर बिंदु के साथ ही घर जाना है। अगला, बिंदुओं का घर है। घर भी किसका है? बिंदुओं का है। समाप्ति की मात्रा क्या है? बिंदु। सागर क्या है? बिंदु। मस्तक पर कौन चमक रहा है? बिंदु। और कर्ता कौन है? बिंदु। और ये सारी शक्तियां, साइंस की, साइलेंस की, निर्माण की और निर्वाण जाने की क्या है? बिंदु। और ये जो विस्तार हुआ और फिर सार में समा गया वो क्या है? बिंदु से निकला और फिर बिंदु में समा गया। ये जो अनादि अविनाशी है वो क्या है? बिंदु। ये जो तीनों लोक है और तीनों काल है वो किस में है? बिंदु में। ये जो आत्माओं का वैरायटी पार्ट है वो किस में है? वो जो पाना था सो पा लिया, करना था सो कर लिया, किसकी अनुभूति है? बिंदु। वो जो महान बन गए किसकी वजह से? बिंदु। वो जो विनाश की शक्ति है और निर्माण की शक्ति है, जिससे विनाश हुआ और जिससे स्थापना हुई, वो क्या है? बिंदु। वो जो बिंदु बनकर आए और बिंदु बनकर जाना है, वो जो बनकर आए और जो बनकर जाना है वो क्या है? बिंदु। वो जो छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं पॉइंट कितना सहज पेंसिल से, वो क्या है? बिंदु। वो जो भक्ति मार्ग में इतना विस्तार कर रखा है वो क्या है? बिंदु। वो जो तुम्हारी मात्रा टेढ़ी हो गई और क्वेश्चन मार्क हो गया है और जीवन में प्रश्न ही प्रश्न है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, ये जो टेढ़ी मात्रा है वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्सिटी है। उससे किस में आना है तुमको? वो विस्तार का प्रभाव है। तुमको किस में आना है? सार में। वो क्या है? बिंदु। वो जो तुमको सार युक्त, योग युक्त और राज युक्त बनाता है वो क्या है? बिंदु। वो जिससे तुम समर्थ बनते हो और व्यर्थ से मुक्त होते हो वो क्या है? बिंदु। वो जो सभी भाषाओं में है वो क्या है? बिंदु।
वो जो जादू का शब्द है। और कौन सा शब्द? जादू का शब्द और दूसरा कमाल का शब्द। और लास्ट, मुरली की लास्ट पॉइंट क्या है? वो जो तुम ताली बजाते हो, प्रकृति तुम्हारा सुनेगी, तुम्हारे साथी सुनेंगे और कर्मेंद्रिया भी सुनेगी। वो क्या है? बिंदु। अब बताओ 30। ताली बजाते हैं, एक वो है बिंदु। एक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं सामूहिक कविता। ठीक है सुशील भाई, आप लिखो डायरी में बिंदु के बारे में एक एक, कोई भी बात इस मुरली की नहीं। सामूहिक कविता अर्थात जिसमें समूह के सदस्य एक एक पॉइंट बताते हैं और वो एक एक पॉइंट लिखे जाते हैं और उसकी एक कविता बनती है। तो एक एक पॉइंट जो बताएंगे, छोटा छोटा पॉइंट, वो आप लिखते जाना और एक कविता बनेगी, फिर कविता आप पढ़ के सुनाना। नहीं नहीं, ये एक्टिविटी नहीं है। स्टार्ट इधर से। मैं सबसे न्यारी बिंदु, मेरा बाबा बिंदु। धीरे धीरे लिखने, नहीं सुशील भाई बहुत फास्ट लिखते हैं, चलो कोई नहीं। मैं बिंदु, थोड़ा अच्छा उसमें विशेषण जोड़ो। इधर से चल रहा है, बीच से बोलना नहीं है। हो गया प्यारी बिंदु, एक ही बार। मैं विशेष बिंदु, सागर ही बिंदु, प्रेम का बिंदु, पवित्र बिंदु। गायत्री बहन, मैं बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु, सारा सारा सार बिंदु, चंद्रमा तक पहुंचे और चंद्रमा से नीचे आए बिंदु, तीनों लोक को क्रॉस किया वो बिंदु, उड़ने वाली बिंदु, उड़ने वाला बिंदु। नहीं, बिंदु शांति, कुछ उसमें लगाओ, कुछ ग्रामर वगैरह। इधर से सिंधु बिंदु, वो आत्मा बिंदु ने इतने सारे 30 पॉइंट में से कुछ दूसरे सुनाओ, कुछ और सुनाओ। चमकता बिंदु, दूसरा कुछ सुनाओ जो यहां पॉइंट्स गिनाए। नेक्स्ट, जल्दी। जीवन ही बिंदु, रैंडम, कुछ नया पॉइंट सुनाओ, विशेषण वाले पॉइंट नहीं, मैं वाला नहीं। मेरी रोटी बिंदु, फल बोला होता तो अच्छा होता। गोला बिंदु, पीतीसो बिंदु, स्थापना के निमित्त, विनाश के निमित्त, हाँ, और समाप्ति का बिंदु, विनाशकारी बिंदु, क्रांतिकारी बिंदु, वृक्ष का सार भी बिंदु, इसी में कहा है बीज भी बिंदु, जिस बीज से वृक्ष आता है और बीज में फिर वापस आता है। पॉइंट नंबर 16, बीज। हाँ, सर्व प्राप्ति का सार बिंदु, सागर बिंदु। बस अभी सुशील भाई, क्या कविता है आपकी? ये इनकी लिखी हुई कविता है, लेटेस्ट। इसको कहते हैं सामूहिक कविता। इस एक्टिविटी का नाम क्या है? कलेक्टिव पोएम। एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के विषय में सभी आधा घंटा चिंतन करेंगे और फिर वापस आएंगे, या रैंडम उसी समय इंस्टेंट, और एक व्यक्ति सबके पॉइंट्स लिखेगा। और उस व्यक्ति की कमाल ये होगी कि बताते समय आपको वो पॉइंट्स नहीं बताने, उसको कविता के रूप में प्रस्तुति करनी है उसकी। ओम शांति। और ये सुशील भाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ओम शांति। मैं न्यारी बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मैं बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, मैं मीठी बिंदु, मैं विशेष बिंदु, मैं सागर बिंदु, मैं प्रेम बिंदु, मैं पवित्र बिंदु,
मैं बाप ड्रामा और आप बिंदु, सार बिंदु, चंद्रमा तक पहुंचा बिंदु, उड़ने वाली बिंदु, शांति बिंदु, सिंधु बिंदु, चमकता बिंदु, मेरा जीवन ही बिंदु, गोला बिंदु, बीती सो बीती बिंदु, स्थापना करने वाली बिंदु, विनाश करने वाली बिंदु, समाप्ति समारोह मनाने वाली बिंदु, विनाश करने वाली बिंदु, क्रांतिकारी बिंदु, सुखदेव भाई, वृक्ष का सार बिंदु, सर्व प्राप्तियों का सार बिंदु, बिंदु हो गया सारा ये। इसको कहते हैं कलेक्टिव पोएट्री, इसको कहते हैं सामूहिक कविता। तो आज की मुरली से काम, सबसे पहला काम है बिंदु मेडिटेशन मैराथन, अर्थात बिंदु योग, अर्थात बिंदु विजुअलाइजेशन जर्नी, अर्थात एक ऐसे योग की कमेंट्री तैयार करनी है, लिखनी या फिर मन में करनी है अपने, लिखनी नहीं है ना ही पोस्ट करनी है, प्रैक्टिस करना है कि जिसमें केवल बिंदु बिंदु ही शब्द होगा। मैं बिंदु हूँ, तीनों लोकों में जो घूम रहा है फिर रही है वो बिंदु, वो घर बिंदु का, वहां से बिंदु, अलग अलग शरीरों में कौन गया, बिंदु 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 बिंदु, अलग अलग जीवन की परिस्थितियों में मैं बिंदु, जहां जहां विस्तार किया, जहां जहां फैलाव किया, वहां वहां जटिलता उत्पन्न हुई। मैं सरल बिंदु, सहज बिंदु, मीठी बिंदु, अभी कितने सारे सुने ना, वो सारे। तो ये पहला काम है आज का। परिस्थितियों में बिंदु रूप, जटिलता है इसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। प्रश्न उत्तर में प्रश्न प्रश्न प्रश्न, क्यों, क्या, कैसे, कहां, एक पहला काम। दूसरा, आर्ट, बिंदु को किस रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिंदु का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन सी पिक्चर है, क्या है। आर्ट, किस रीति से बिंदु को दर्शाया जा सकता है, कोई पिक्चर, कोई आर्ट, कोई डायग्राम, कोई स्केच, कोई पेंटिंग, कोई डिजिटल आर्टवर्क, कोई एआई पिक्चर, एनीथिंग, कुछ भी। अगला, बिंदु पर कविता, वो तो हो ही गई। पोएट्री नाइट, पर बिंदु पर एक कविता लिखनी है, ऐसी कविता जिसमें केवल एक ही शब्द हर लाइन में आए, या हो सके तो दो दो तीन तीन बार आए, बिंदु बिंदु बिंदु, इस टाइप की कविता। रिपीटिशंस, सबसे ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होगा वो होगा रेपिटेशन, बार 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 रिपीट करना। अगला, बिंदु सिंबॉलिज्म इन नेचर, इस प्रकृति में बिंदु जैसा क्या क्या है। तो इस काम के लिए एक तो प्रकृति में जाना पड़ेगा, प्रकृति में कुछ समय बिताना पड़ेगा। फट से इंटरनेट पे टाइप करके लिख के पोस्ट नहीं करना है। क्या करना है, प्रकृति में जाना है, इस प्रकृति को निहारना है, इस प्रकृति को देखना है, इस प्रकृति में ऐसा क्या है जो बिंदु जैसा है। वो शबनम, वो ड्यू ड्रॉप, सूरज, वो चांद, वो सितारे, क्या क्या क्या, ढूंढो इस प्रकृति में, इस विराट सृष्टि में जो बिंदु समान है, वो क्या है। ऐसी कितनी बातें लिखनी है, 21। आंखों की पुतली, बटन शर्ट का, कुछ भी हो सकता है, पर जो कैसा हो, बिंदु, बारिश की बूंदे, कुछ भी। तो उसके लिए, पर वो चीजें जितनी हो सके प्रकृति की हो, नेचर, नेचुरल वाली, प्रकृति वाली, चिड़ियों की आंखें, इस टाइप वाली चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे ये 4 काम आज के हैं। मुरली की शुरुआत में तो वो प्यार प्यार वाली बातें, डबल सभा वाली बातें हैं, और मुख्य रूप से पूरी बिंदु में, अब मुरली में यही 30 बातें हैं। फिर से एक बार रिपीट। पॉइंट नंबर 1, बिंदु है सरल, सहज। दूसरा, बाप कौन सा हिसाब सिखाते हैं, बिंदु का। तीसरा, 3 बिंदु। चौथा, सब कुछ किस में समाया है, इन तीनों चीजें बिंदु में समाई हुई है। अगला, जानना क्या है और करना क्या है। जानना है बिंदु को और करना है बिंदु को याद। अगला, बिंदु ही क्या बनाता है, सहज योगी। बिंदु ही क्या है, विस्तार। अगला, बिंदु ही क्या करता है, बिंदु बनकर बिंदु के साथ ही
जाना है। घर कौन सा है? बिंदु का। समाप्ति की मात्रा कौन सी है? बिंदु। बिंदु क्या है? सागर। और बिंदु क्या है? मस्तक में चमकता हुआ। बिंदु को देखना, और बिंदु ही सब कुछ करने वाला है। क्या शब्द प्रयोग किया बाबा ने? कर्ता, कर्ता धर्ता, सब कार्य करने वाला। जो भी करो सब बिंदु। उसके बाद में ये जो भी शक्तियां है, साइंस की, साइलेंस की, निर्माण की, निर्वाण जाने की, बिंदु। उसके बाद में बीज, जो विस्तार होता है, और फिर विस्तार बीज किस में समाता है? बीज में, अर्थात बिंदु में। अविनाशी आदि क्या है? बिंदु। और तीनों लोक और तीनों काल किस में है? बिंदु में। उसके बाद में ये वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी पार्ट जमा खेल खेल रहे 84 जन्मों का, वो कौन है? बिंदु। पाना था सो पा लिया, वो क्या है? बिंदु। और जिसकी वजह से क्या बन गए? महान, वो क्या है? बिंदु। कितने हो गए? 20। और फिर विनाश की स्थापना, एटॉमिक एनर्जी, बिंदु। और विनाश और स्थापना की एनर्जी क्या है? बिंदु। और आते कैसे हो और जाते कैसे हो? बिंदु। और छोटे बच्चे पेंसिल से क्या लिखते हैं? बिंदु। और भक्ति में जो इतना विस्तार किया है, और तुम्हें यहाँ कितना सहज बताया, स्मृति स्वरूप तुम बने हो, बिंदु। और टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न, और इधर क्या है? बिंदु। उसके विस्तार में जाते हो तो फिर प्रश्न प्रश्न आ जाते हैं। फिर यहाँ क्या है? बिंदु। फिर सार युक्त और राजयुक्त और योग युक्त किससे बनते हो? बिंदु से। और समर्थ किससे बनते हो? बिंदु से। सार से, विस्तार से कमजोर बन जाते हो। और फिर सभी भाषाओं में एक ही शब्द है, चाहे बाकी जानो या ना जानो, इसको जान लो, सब जान लिया, वो क्या है? बिंदु। और फिर 29th जादू का शब्द और कमाल का शब्द कौन सा है? बिंदु। और लास्ट बिंदु। तो याद हो गया ना? तो कल पूछेंगे सुशील भाई। ओम शांति। बिंदु लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, लेकिन 1 घंटा लग गया, 5 से लेकर 6 तक, पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, फिर भी बिंदु खिसक जाता है। तो सारे ज्ञान का सार, विस्तार सारा बिंदु में समाया हुआ है। और आज हम सबके लिए विशेष दिन भी है, बाबा का अवतरण दिवस है। ऊपर से बिंदु आने वाला है, तो उसकी गहरी अनुभूति करने के लिए सारे दिन में उसकी हमको फीलिंग में रहना है। मैं आत्मा बिंदु, इसलिए संयोगवश आज की मुरली भी उसी अनुसार है। बिंदु का महत्व सारे दिन में जितना बार इस मुरली का अध्ययन करेंगे, स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस ही हमको परिपक्व बनाएगी। और स्वयं व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही है जो सारे दिन में हमारे पास समय होता है, कितना हमारा अंदर ही अंदर वो चिंतन चलता रहता है, उसकी अनुभूति चलती रहती है। तो उसी को देखते हुए भी हम 5 मिनट कमेंट्री करेंगे बिंदु के ऊपर ही। तो बड़ी गहरी फीलिंग में सभी अलर्ट होके बैठेंगे। और सारी कमेंट्री जो कहा, सारा परम धाम यही है, सारा संसार अंदर ही है, 3 लोक भी अंदर ही है, तो सारा सार विस्तार भी यही है। तो सारा फोकस हम अपनी भक्ति के ऊपर ही करेंगे। ओम शांति। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान तेजस्वी जगमगाता हुआ बिंदु हूं। मस्तक के भीतर ही मणियों का संसार है, बिंदियों का घर है। महसूस करेंगे
मस्तक के अंदर दूर दूर तक सुनहरा गोल्डन प्रकाश चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं बिंदु शिव की सर्व शक्तियां मुझ बिंदु में समाई हुई हैं। जैसे शांति धाम पूरा सागर की तरह है, और मैं बिंदु उस शांति के सागर में तैर रही हूं। सागर के तले में बहुत गहरी फीलिंग, सागर के अंदर ही अंदर मैं समा गई हूं। मैं बिंदु उस सिंधु में समाई हुई हूं। जिसमें सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, संपूर्ण प्योरिटी मैं बिंदु उसकी गहरी फीलिंग में हूं। बाहरी दुनिया से बिल्कुल विरक्त, अपने ओरिजिनल अनादि संस्कारों की गहरी फीलिंग में हूं। जैसे मैं बिंदु उस शिव बिंदु में समा गई हूं। उस शिव बिंदु और मुझ बिंदु में कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं। जैसे वो वैसे मैं। देखिए, विशाल सागर की तरह मस्तक में बिंदु लहरा रहा है। मेरा मस्तक ही शांति धाम है। मेरे मस्तक में ही संसार की सर्व आत्माएं समाई हुई है। मैं परमात्मा शक्तियों से परिपूर्ण, भरपूर ऊर्जा का भंडार, मैं बिंदु सर्व आत्माओं को चार्ज कर रहा हूं। वो शिव बिंदु, मैं बिंदु दोनों कंबाइंड सर्व आत्माओं को संपूर्ण निर्विकारिता,
से संपन्न बना रहा हूँ। ओम शांति। आज एक दूसरा भी दिन है, वैसे स्मृति दिला रहे हैं, करना कुछ नहीं है अपने को। आज 30 नवंबर है और सचिन भाई के 21 साल हो गए इस ज्ञान मार्ग में, पूरे 21 साल। तो 21 जन्मों की कमाई के लिए 21 फिगर भी वैसे पसंद है सबको, तो 21 जन्मों की कमाई हम सबको सचिन भाई कराते रहते हैं। बाबा ने विशेष रूप से, सबका अपना अपना पार्ट होता है, लेकिन फिर भी विशेष आत्माओं की विशेष विशेषताएं होती हैं। तो आप उठिए सुनते सुनते, थोड़ा सा 2 लाइनें आपके समक्ष रखूंगा। सत्य की मिसाल है वो अडिग चट्टान है, सूर्य का तेज, चंद्रमा की चांदनी, अग्नि की ज्वाला, मौन का दर्पण, प्रकृति का प्रेमी, प्राणिक ऊर्जा का स्रोत, मुरली की मीरा, ईश्वर की आवाज, असंभव में संभव, अथकपन का प्रत्यक्ष प्रूफ, वैराग्य का शिखर, त्याग का भी त्याग, प्रेरणा का पुंज, समय का पाबंद, नम्रता का झाड़, सेवा की शतनार, जौहरदार तलवार, दिल का साफ, शुभ भावना की खान। सचिन भाई के लिए समर्पित। ओम शांति। थोड़ा काम में लिखा हो तो फिर और चिंतन करके बता देंगे आपको। ओम शांति। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आए हैं, 34 साल से समर्पित हैं और बाबा की पूर्ण रूप से समर्पित सेवा करें। अंबिकापुर सेंटर के अंतर्गत 15 सेंटर्स हैं और करीब 30 बहनें। इतने कारोबार होते हुए भी जैसे अव्यक्त वाणी पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी और शुरुआत भी करते थे। पिछले 2-3 साल पहले 69 और 70 की मुरली क्लास में शुरुआत की। थोड़ा सा शुरुआत करते थे, कुछ ऐसा होता था, फिर स्टॉप हो जाता था। लेकिन 71 से जब मुरली की शुरुआत हुई, आदरणीय सचिन भाई ने क्लास शुरू की, तब से बहुत खुशी हुई कि हम बाबा की इस पढ़ाई को रेगुलर पढ़ पा रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से। क्लास में सुनते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं, उसकी परीक्षा दिलाते हैं और साथ साथ पूरी तरह से क्लास में भी उसकी पॉइंट्स को सुनाते हैं। रोज सुबह 5 बजे क्लास करने के बाद जब ऊपर क्लास कराने जाते हैं तो पूरी क्लास की पॉइंट को क्लास में रिपीट करते हैं। और हम लोगों ने भी एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें आदरणीय सचिन भाई जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क भी क्लास वालों को देते हैं। और इस तरह क्लास में बहुत अच्छे से पुरुषार्थ चल रहा है। अभी भी 10 लोग आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यर्थ पूरी तरह से खत्म हो गया है। कई बार छोटी छोटी बातों में टाइम चला जाता था, लेकिन अब थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। कई बार बैंक में भी जाके बैठे हैं, अव्यक्त मुरली लेकर जाते हैं और वहाँ भी अव्यक्त मुरली पढ़ लेते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक खड़ा है, तो भी अव्यक्त मुरली पढ़ लेते हैं और लक्ष्य रखते, एक भी परीक्षा मिस नहीं होती है और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाए। वैसे हर एमिट है उसमें 90% से ऊपर ही आया है, बस पिछली बार 80% आया तो बहुत दुख हुआ था। तो इस तरह से बहुत अच्छे से पूछा। और सबसे बड़ी बात, सचिन भाई जी सुनाते थे कि सब ने चिड़िया और सूरज तो सब बचपन में बनाए होंगे। मैं सोचती मैं तो ये भी नहीं बनाई हूँ लेकिन अभी बहुत अच्छे से ड्राइंग करना भी सीख गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज भाई जी का विशेष दिन है और काफ़ी समय से, लगभग 6 वर्षों से एक बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट चालू था और इस
दिन का बेसब्री से इंतज़ार था कि और ये 5000 वर्ष में एक ही बार आएगा, 21 वर्ष। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है और आज एक सोशल मीडिया जो है सबसे टॉप वो है फेसबुक। तो एक नया ऑफिशियल एंजल ऑफ सेवा का चैनल का पेज आज लॉन्च करेंगे, ताकि ये इसलिए नहीं कर रहे कि जो जिनके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्री में यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये सब नहीं चलता, वहाँ फेसबुक बस चलता है, तो उन कंट्री के लिए है। बाकी जो ऑलरेडी यूट्यूब और व्हाट्सएप में है तो उनको ज़रूरत नहीं है नया अकाउंट क्रिएट करने की, कोई विस्तार में जाने के लिए। और ये उसका एक लॉन्चिंग वो है। इसमें हमारे उज्जवल भाई बहुत मेहनत की हैं और मुक्ति बहन आएंगे। एक मिनट, उज्जवल भाई, अभी हमारी जो नई वेबसाइट है उसको उज्जवल भाई, संदीप भाई देखेंगे। इनकी एक आईटी कंपनी है, इनके पास पूरी टीम है। और मुक्ति बहन प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी हैं। 2 मिनट आ जाइए। इन्होंने, इनके साथ 7 लोगों की टीम थी। एक और नया प्रोजेक्ट जो बुक लवर्स होते हैं ना उनके लिए है। एक हम नई बुक लॉन्च करेंगे भाई जी की, 21वीं सदी के महानायक की 21 महाक्रांतियाँ। ये फर्स्ट एंजल ऑफ सेवा की बुक होगी जो इतनी प्रेरणादायक होगी। हमने खुद कई ऐसे बाहर के जो सन्यासी हैं, बाहर के जो वैरागी आत्मा है, उनकी बुक जब अध्ययन करते थे तो ऐसा लगता था कि यज्ञ में भी ऐसी एक बुक होनी चाहिए। जगदीश भाई की तो बहुत बुक हैं, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, ये तो बहुत बाद में आई। ज्ञान वीणा, नैतिक शिक्षा, बहुत सारी पावरफुल बुक थी, लेकिन वो सिर्फ यज्ञ के अंदर ही सीमित रह गई। उनका कुछ प्रोफेशनल पब्लिकेशन नहीं हो पाया, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाई। पर ये लक्ष्य के साथ इसको हमारा लॉन्च करने का है कि हम अभी मल्टीपल लैंग्वेज में, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में इसको पब्लिश करने का पुरुषार्थ है। जस्ट आज इनोवेशन है, इसका बैकग्राउंड में काम जारी है, अभी तो पूरा नहीं हुआ। बाकी 10 दिन के अंदर इसको एज आ सैंपल के रूप में मुक्ति बहन और उनकी टीम ने तैयार की है। तो इनकी मेहनत को परिणाम है। और हमारे उज्जवल भाई तो 2 मिनट इन्हीं से सुनेंगे, हम तो कुछ बोल नहीं पाते। ओम शांति। ओम शांति। तो इस फेसबुक पेज के पीछे ऑब्जेक्टिव बस यही था हमारा कि कुछ कंट्रीज़ में हमारा व्हाट्सएप वर्क नहीं करता है और जहाँ पर यूज़र मैक्सिमम फेसबुक यूज़र ही होते हैं, तो जो कंटेंट आपको यूट्यूब पे शो कर रहा था वही कंटेंट हम इस पे फेसबुक पे डालेंगे। तो अगर जिसका जहाँ पर आप यूट्यूब के थ्रू वॉच ऑलरेडी कर रहे थे तो आपको अकाउंट नया क्रिएट करने की मेटा की नीड नहीं है। इस पेज पे हम आपका जो सोशल मीडिया पे कंटेंट, जो यूट्यूब पे कंटेंट जा रहा था, वही कंटेंट हम यूज़ करेंगे। और बाकी बुक के लिए, बुक के बारे में बेसिकली सचिन भाई की जो भी क्लासेस होती थी और जो ऑफिशियल क्लासेस हैं उन्हीं के पॉइंट्स में 21 पॉइंट्स को लेके ये बुक असेंबल की हुई है। बाकी इसकी सॉफ्ट कॉपी तो अभी करेक्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूट भाई जी कर देंगे और हार्ड कॉपी भी सून प्लानिंग की हम इसको जल्दी इसको हार्ड कॉपी में भी ला सकें। थैंक यू। ओम शांति। शरीर का नाम मुक्ति बहन है, लखनऊ से आए हैं। भाई जी को कई सालों से सुन रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लाइव क्लास अटेंड की है। तो आज बहुत स्पेशल डे है, बाबा भी आ रहे हैं और मुरली भी बिंदु पे है, तो जस्ट 10 पॉइंट बिंदु। ओम शांति। ज्ञान में चलना तो कहेंगे बचपन से ही बाबा की पालना मिली है। लौकिक में पूरा परिवार ज्ञान में है। घर में गीता पाठशाला है, दादी ने गीता पाठशाला खोला था। उसके बाद अभी हमारी बुआ जी हैं, वो समर्पित हैं पूर्ण रूप से।
और पूरा परिवार ही एक तरह से ज्ञान में है। फैमिली आई हुई है बट शांतिवन में है। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर का प्रॉब्लम है तो उनको सूट नहीं हो रहा है, तो अभी वो नीचे बाबा मिलन करेंगे, हम ऊपर आए। ओम शांति। कल उज्जवल भाई, मुक्ति बहन, ये सब आए थे ओपीडी में और इन्होंने वो जो बुक दिखाई, वो बुक देखकर हमको एक दूसरी चीज़ की याद आई। ये किताब है जो हैंड रिटन है, जो हमने लिखी थी खुद के बारे में, अपनी जीवन कहानी 2003 में, ज्ञान में आने से जस्ट पहले, अगस्त 2003 में। उस समय हम जैसे एक वैराग अवस्था में थे और मौन में थे। वो मौन 5-6 महीने चला था और उस मौन के 15 दिनों में ये किताब लिखी थी। किताब जैसा ही लिखा था, क्योंकि हमको उस समय लगा अभी हमारा जीवन पूरा होने वाला है बस अभी हम शरीर छोड़कर हमारा कार्य पूरा हो गया, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना और वो नहीं मिल रहा है, तो अभी हमको इस दुनिया में और ज़्यादा रहना नहीं है। तो हमने कहा कि जाते जाते कुछ करके जाते हैं। तो इसमें हमने अपने बचपन से लेकर एक किताब के रूप में एक लिखा था। इसकी डेट भी वही हैंड राइटिंग में लिखी हुई है, हियर अ डॉक्टर स्पीक। और उस समय ये किताब हम किताब जैसा लिखते गए, दिन रात लिखते गए 15 दिन तक मौन में। और वो इंग्लिश में लिखा था और मेडिकल्स के जितने स्टूडेंट हैं बचपन से चालू किया था ये प्रीफेस, और फिर उसमें बचपन, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसमें लिखा है कि जन्म लिखा है। माता जी बचपन से बताती कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो बारिश ही नहीं थी, 6 मास तक अचानक बारिश आ गई जैसे जन्म हुआ। और फिर हमारी माता जी, हमारा जन्म जिस गांव से हुआ था उस गांव से एक व्यक्ति आया और उसको पता था, तो उसने कहा कि बारिश तो सुबह आई, बारिश तो शाम को आई थी, जन्म तुम्हारा सुबह हुआ था। सारी खुशी पे पानी फेर दिया तो इसमें ऐसी बहुत सारी तो इसमें एक एक चीज बचपन से जो हुई है, क्योंकि वो मौन की ऐसी अवस्था थी कि हमको पूरा सब कुछ दिखने लगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया, एक एक चीज, स्कूल में क्या हुआ, उसको चैप्टर वाइज हमने लिखा था। और फिर सोचा था ये किताब को क्या करे। 1-2 बार ऐसे बुक जो रहती है ना किताबें, हमने कहा इनको दे के ये पब्लिश करने, क्योंकि हम तो जा रहे, हमारा काम पूरा हुआ जीवन का तो वो वैसी की वैसी अभी तक ऐसी की ऐसी, ना किसी को दिखाई ना किसी को बताया। ये बुक आज पहली बार ऐसे दिखा रहे। इसमें एक एक है, MBBS फर्स्ट ईयर में जो रैगिंग हुई उसका पूरा वर्णन, फिर सेकंड MBBS में क्या हुआ, फर्स्ट MBBS में क्या हुआ, बाहर रहे हॉस्टल में तब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे एक एक चीज, फिर इंटर्नशिप में क्या हुआ, फिर अचानक ये ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आया, उसका कैसा शॉक मिला जबरदस्त, वो सारे कॉन्सेप्ट, फिर भागवत कथा, फिर राम कथा, फिर वो पूरा भक्ति में क्या क्या हुआ, वो पूरा वर्णन करते गए अगस्त तक का है ये। फिर ये एक बहुत सारी कथा है, राम कथा है, भागवत कथा है, एक एक चीज का इसमें वर्णन है। और फिर कैसी अवस्था आ गई कि अभी भगवान के लिए, भगवान के अतिरिक्त तो मेडिकल स्टडीज और स्पिरिचुअल स्टडीज का कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारी उम्र 21-22 वर्ष की थी, लिखते गए और लास्ट चैप्टर था द लास्ट डिसीजन। यहाँ पहुंचे फिर हम, इसमें डेट भी लिखी हुई है 2003, क्या है ये, 03 मार्च। तो द लास्ट डिसीजन जो पहुंचे फिर हम यहाँ पर कि अभी ऑल द डिजायर्स गॉन, कुछ भी इच्छा नहीं रही है। माई हार्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल द मटेरियल वर्क, कुछ भी नहीं चाहिए। नो वेल्थ, नो फेम, नो ग्लोरी, नो पोस्ट ग्रेजुएशन, नो नॉलेज, नो पेशेंट, नो मुक्ति, कुछ भी नहीं all other vasanas have dried, all clingings to the world gone, only one desire, to seek none but the Lord. My heart is as if being twisted, I can't stay here for a moment. ये ऐसे लिखते थे, Lord, I suffocate, I am coming, accept me or I die. राधा, कृष्ण, विठल, रुक्मई, सिया, राम, ठाकुर, भवानी, दुर्गा. Hey Lord, enlighten my spiritually blind parents, awaken their divine consciousness. और ये लिखते लिखते आई एम गोइंग टू द किंगडम ऑफ गॉड टू डू द गॉड्स वर्क। ये सब, इसमें एक बाबा शब्द लिखा है, पता नहीं कैसे लिखा था, 11/3/2003। ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का,
द मिशन, और फिर लास्ट में एक यहाँ लिखा है, ये लास्ट चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। इसके बाद का क्या हुआ पता नहीं, अगले तीन चार महीना, फिर तो नवंबर में यहीं आ गए थे। तो वो बहुत स्ट्रगल वाला था, उस समय लिख नहीं पाए। माई डेज आर रनिंग आउट, टाइम बहुत कम है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंस सब कुछ मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ट्राइंग टू, आई एम बियॉन्ड देम लॉर्ड, आई एम विथ यू। दे प्रेजेस आर लाइक स्टिंग, वो जो तारीफ करते हैं ना मुझे, जैसे वो चुपते हैं वो सारा। दे स्टैंड ऑन थॉर्न्स, ऑन मेरे मार्ग में सब काटे हैं। दे कॉल देयर ब्लाइंड इन्फैक्चुएशन, वो उसके जो भी कहते हैं उसको प्यार कहते हैं। देयर सेल्फिशनेस को नेचुरल कहते हैं। पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सन्यास इन बोल्ड, गो धाउ दाय वे, द वन, द एब्सोल्यूट अल्टीमेट ब्रह्मन अविट। ये आगे ही छूट गया है, पूरा कर नहीं पाया इसको। तो ये तब का लिखा हुआ है। हाँ, इसको हमने नाम भी दिया था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। हमने अपने आप को, क्योंकि हम राम के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, तो अपना नाम हमने रघुबीर दास करके लिखा है। हियर अ डॉक्टर स्पीक, ये पूरा। और सोचा था ये कोई पब्लिशर को दे दो, पर पब्लिश, वो सब हमको इतना ज्ञान नहीं था। कैसे वो लोग क्या कहेंगे, किसकी किताब है, क्या है, क्यों पब्लिश करना है, और हमारे पास पैसे नहीं थे, तो कैसे दे उनको, क्या दे और क्या बताए कि ये कैसे है, कि इसका कोई इसके पैसे भी लगेंगे, वो पैसे मांगेंगे। एक बार गए भी थे, पूछे भी कॉस्ट, तो उसने कहा प्रिंटिंग के इतने लगेंगे, टाइपिंग करते हो क्या, टाइप कौन करेगा, तो वो सब फिर तो ये एक एक चीज है इसमें, हर चीज। हमको अपेंडिक्स हो गया था, एडमिट थे हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल था, तो हमारे पेरेंट्स ने डॉक्टर को थोड़े पैसे दे दिए, हमारा ऑपरेशन जल्दी हो गया। और हमारे बाजू के बेड पे जो था वो गरीब लोग थे, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, वो सब भी इसमें वर्णन लिखा है। तो ये तब का लिखा हुआ एज इट इज। इसको हम ना तो इसका कोई प्रिंट आउट किया, ना तो इसकी कोई कॉपी निकाली। आज कल जैसे भाई जी ने वो किताब दिखाई, तो वो हमको याद आया और इसको हमने कल ढूंढा और सोचा कि को हम लाए यहाँ पर। रैगिंग के बारे में सबसे पहले कविता लिखी थी, लाइफ की रैगिंग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ज़बरदस्त रैगिंग होती है, तो उसके ऊपर ही कविता लिखी उस समय। तो ये है, और लास्ट ये एक हमारी पोएट्री की बुक है। जो भी हम लिखते थे इस पे लिखते थे, बहुत पुराना इसमें पोएट्रीज लिखी है, ढेर सारी पोएट्रीज है। कुछ पोएट्रीज ऐसी है कि जो अभी तक मतलब वो इसमें ही लिखी हुई है, कॉपीज नहीं, कहीं उसका फाइनल नहीं किया हुआ है। एक बार जैसे स्वप्न में आया था कि एक बहुत लंबी कविता लिखी, हाँ जब ज्ञान में आए थे तब ये प्रकाशमणि पार्क में बैठ के जब एक लिखी थी, उपकार तुम्हारा बाबा, बहुत लंबी कविता, उधर नीचे प्रकाशमणि पार्क है वहाँ। तो ये ऐसी, कल ये लोग जब आए तो हमको ये थोड़ी पुरानी यादें आई। तो ये सब लिखा। ओम शांति। इस बार किस साल पूरे होने पे इसलिए कुछ नहीं किया कि पिछली बार 14 साल का किया था, तो बहुत लोगों ने कंप्लेन की थी कि आप लोग भाई जी को रुलाते रहते हैं। तो इस बार बिल्कुल भी, लेकिन वो भावना है, तो सबकी भावना को देखते हुए सबका बहुत बहुत जिन्हें सहयोग किया, धन्यवाद। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति
योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी। ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम। हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम। सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम। सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम। अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति